किसान भाइयों, कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन हमारे उन किसान भाइयों के लिए है जो खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। और क्योंकि आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय पशुधन मिशन परियोजना के अंतर्गत भेड़ बकरी पालन व्यवसाय के बारे में, हमारी भारत सरकार हमारे किसान साथी और हमारे पशुपालक भाइयों को इस परियोजना के अंतर्गत आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। यह परियोजना क्या है, इसका कैसे हमारे किसान साथी और पशुपालक भाई इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका किस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं, इन तमाम बातों पर कार्यक्रम में आज जानकारी लेंगे। और साथ ही साथ हमारे जितने भी आज किसान साथी हमें देख रहे हैं उन्हें हम बता दें कि पशुपालन के क्षेत्र से जुड़ी हुई आपकी कोई भी अगर समस्या है, कोई भी आपके जहन में सवाल है, तो आप कार्यक्रम में फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से हमें फोन कर आपकी समस्या का समाधान पा सकते हैं। आपको फोन करने के लिए डायल करना है हमारा फोन लाइन नंबर। हमारा फोन लाइन नंबर है 27049999। हमारा दूसरा फोन लाइन नंबर है 27040998। किसान साथियों, जब आप हमें कॉल करें तो जयपुर का एसटीडी कोड 0141 लगाना ना भूलें। और इन तमाम बातों पर जानकारी देने के लिए कार्यक्रम में आज हमने आमंत्रित किया है हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर शंकर लाल, जो कि सहायक प्राध्यापक है कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। अब क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने कहा कि आज कार्यक्रम में हम हमारे किसान साथियों को बताने वाले हैं राष्ट्रीय पशुधन मिशन परियोजना के बारे में। यह परियोजना हमारे पशुपालक भाइयों के लिए वरदान के रूप में साबित हो रही है। तो आप हमारे किसान साथियों को ये बताइए कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन परियोजना क्या है। किसान साथियों, राष्ट्रीय पशुधन मिशन परियोजना भारत सरकार की एक परियोजना है जिसका स्टार्टिंग 2014-15 से किया गया। और इस परियोजना में ऐसे छोटे किसान जो खास करके भेड़ बकरी पालन का काम करते हैं, मुर्गी पालन का काम करते हैं या पिग फार्मिंग यानी सूअर पालन का काम करते हैं, उन सभी किसानों के लिए सरकार ने इस योजना का गठन किया था। इस योजना के अंदर 2021-22 में कुछ संशोधन करके और सरलीकरण का कार्य किया गया और सब्सिडी की मात्रा को बढ़ाया गया ताकि पशुपालक या भेड़ बकरी पालक इस स्कीम को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके, इसका उपयोग कर सके। इस योजना के अंतर्गत जैसे कि मैंने पहले बताया, भेड़ पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, सूअर पालन और साथ ही साथ में जो चारा उत्पादन किसान भाई करते हैं पशुधन के लिए, उन सब के लिए अलग अलग तरह की इसके अंदर स्कीम है जिसकी अपन आगे साथ ही साथ में डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस स्कीम के अंदर, इस योजना के अंतर्गत 50% सब्सिडी के साथ में 10 लाख से लेकर के 50 लाख रुपए तक किसान भाइयों को, पशुपालकों को सब्सिडी केंद्र सरकार है वो सिडबी बैंक के माध्यम से देती है। जी शंकरलाल जी, ये तो आपने बताया कि यह परियोजना क्या है। अब जो हमारे किसान साथी हैं, और मैं स्पेशली बात करूं हमारे युवा किसान साथियों से, युवा पशुपालकों की बात मैं अगर करूं, तो इस परियोजना का, हमारी भारत सरकार की इस परियोजना का क्या उद्देश्य है हमारे युवा पशुपालकों या युवा किसानों के लिए? जी, सबसे पहले पशुपालकों, जो केंद्र सरकार का इस योजना के पीछे जो उद्देश्य है, सबसे जो प्रमुख उद्देश्य है कि भारत के अंदर, भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ का जो युवा है या यहाँ के जो किसान भाई हैं, उनकी सबकी जो आधार है वो पशुपालन है। कृषि का मुख्य आधार पशुपालन अपन कह सकते हैं। और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए, और पशुपालन में खास करके जो छोटे छोटे पशुपालक हैं जिनके पास में, किसी के पास में 20 भेड़े हैं, किसी के पास में 50 बकरियां हैं, 100 मुर्गियां हैं, उनके उत्थान के लिए, और उनके जो किसान के पुत्र जो आज के समय में जिनके पास में रोजगार नहीं है, तो उनको एक अच्छा रोजगार दे सके, यानी रोजगार सृजन इस स्कीम का एक बहुत मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ में नया उद्यम स्थापित करना, यानी न्यू एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप करना या स्टार्ट करना, जिससे नए उद्यमी हैं वो मार्केट के अंदर आएंगे, वो बाजार के अंदर आएंगे और वो अपने अपने आइडियाज के साथ में पशुपालन का, भेड़ बकरी पालन का या मुर्गी पालन का व्यवसाय है वो शुरू कर पाएंगे। तीसरे, यदि अपन उद्देश्य की बात करें, आज के समय में मीट प्रोडक्शन की यदि अपन इंडिया की बात करते हैं तो लगभग 9 मिलियन टन मीट प्रोडक्शन इंडिया का है। तो वो एक बहुत कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है, विदेशों के अंदर भी बहुत उसकी मांग है। तो मीट प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि मीट का एक मुख्य जो सोर्स है वो भेड़ पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन और सूअर पालन है, तो उस गैप को कम करने के लिए, और साथ ही साथ में बकरी का जो दूध है उसमें औषधीय गुण बहुत अच्छे होते हैं, तो बकरी के दूध उत्पादन को बढ़ा सके। और उसके अलावा पशुधन के लिए जो
चारा बहुत मुख्य एक चीज होती है। जी। तो चारे के उत्पादन को बढ़ा सके और चारे के बीज उत्पादन पे भी साथी युवा साथी काम करे। जैसे फसलों में अपन प्रोडक्शन करते हैं, जो बीज का उत्पादन करते हैं, उसी तरह से चारे में सीड प्रोडक्शन का काम हो और ग्रीन फोडर और ड्राई फोडर की जो कमी है पशुओं के लिए वो दूर हो सके। तो इस तरह की इस स्कीम में अलग अलग सरकार के उद्देश्य हैं और भेड़ बकरी पालकों को या पशु पालकों को इस स्कीम से बहुत ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है। जी। तो आपने बताया कि जो हमारे युवा हैं जो स्टार्टअप करना चाहते हैं या नए उद्यमी हैं जो मीट प्रोडक्शन की आपने बात की कि उसे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से ये योजना है और हमारे जो युवा पशुपालक हैं उनको बहुत लुभा रही है ये योजना। अब क्योंकि आपने बीच में बात की संख्या की कि भेड़ बकरी की इतनी संख्या के साथ वो कर सकते हैं, तो स्पेशली अब मैं बात करूंगा राष्ट्रीय पशुधन मिशन परियोजना की कि कितनी संख्या के अगर हमारे पशुपालक के पास भेड़ है बकरी है वह इसका फायदा ले सकते हैं, मतलब क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? जी, यदि अपन बात करते हैं केवल भेड़ बकरी पालन व्यवसाय इस स्कीम से यदि कोई किसान साथी या कोई उद्यमी करना चाहता है तो उसके लिए केंद्र सरकार ने इस योजना को अलग अलग 5 भागों में बांट दिया, अपन यूं कह सकते हैं। सबसे जो छोटी इकाई है उसके अंदर 100 भेड़े यानी 100 मादा के साथ में 5 नर पशु अपने को रखने होते हैं। उसमें आप भेड़ रख सकते हैं या बकरी रख सकते हैं। तो उसके ऊपर सरकार 10 लाख रुपए की सब्सिडी है वो पशुपालकों को या किसान भाइयों को देती है। दूसरी जो यूनिट है उसके अंदर 200 मादा और 10 नर यानी 200 भेड़े या बकरियां और साथ में 10 बकरे यदि रखते हैं तो उस पे 20 लाख रुपए की सब्सिडी का सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रावधान है। ऐसे ही 300 मादा और 15 नर पे 30 लाख रुपए की सब्सिडी का प्रावधान है। ठीक इसी तरह से 400 भेड़ या बकरियों के साथ में 20 नर यदि रखता है पशुपालक तो उस केस में 40 लाख रुपए का अनुदान या सब्सिडी है। और सबसे जो बड़ी परियोजना है जिसके अंदर 500 भेड़ या बकरियों की कोई इकाई स्थापित करता है उसके साथ में 500 नर के साथ में 25 मेल रखता है 500 फीमेल के साथ में, तो उस केस के अंदर पशुपालकों को या भेड़ बकरी पालकों को केंद्र सरकार 50 लाख रुपए तक का अनुदान 50% जो सब्सिडी के साथ में दे रही है। और एक बहुत बड़ा ये अनुदान है। इससे छोटे से लेकर के और बड़े से बड़े तक का भेड़ बकरी पालन का व्यवसाय है वो इस स्कीम के अंदर आसानी से किया जा सकता है। जी, तो शंकरलाल जी ये तो आपने बताया कि जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है वो किस तरह से है और किस किस तरीके से सब्सिडी दी जा रही है संख्या के अनुसार। जिनके पास जितनी भेड़ बकरी है वो उस हिसाब से सब्सिडी ले सकते हैं। अब बात आती है योजना की, राष्ट्रीय पशुधन मिशन परियोजना की। तो ये जो योजना है इसका फायदा कौन कौन से पशुपालक या कौन कौन से किसान भाई ले सकते हैं? हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अलग अलग जो स्कीम आती है किसी स्कीम में कुछ बेनिफिशरीज रहते हैं, किसी स्कीम में कुछ बेनिफिशरीज रहते हैं, जबकि सरकार ने इसके अंदर इस तरह का कोई अलग से प्रावधान नहीं रखा। सभी पशुपालक और सभी भेड़ बकरी पालक या सभी किसान भाई जो आवेदन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आवेदन करने की अलग अलग कैटेगरीज हैं। आप इंडिविजुअल आवेदन कर सकते हैं यानी आप अपने नाम से पर्सनल आवेदन कर सकते हैं। आप ये चाहते हैं नहीं मैं पर्सनल नहीं करना चाहता, हम 2-5 लोग या 10 सदस्य मिलकर के एक समूह बना करके आवेदन करना चाहते हैं तो आप स्वयं सहायता समूह के रूप में आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आपका पहले से कोई स्टार्टअप चल रहा है, कोई आपका जैसे सैंक्शन एक्ट के थ्रू किसानों ने मिलकर के अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप उस कंपनी से भी रजिस्ट्रेशन इस स्कीम के अंदर कर सकते हैं। यदि किसानों ने स्वयं सहायता समूह बना रखा है या किसानों ने एफपीओ बना रखा है, क्योंकि केंद्र सरकार की एक एफपीओ की बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चला, तो यदि किसानों ने एफपीओ बना रखा है तो एफपीओ वाले किसान भी इस स्कीम के अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल के साथ साथ में ग्रुप में, संस्था के रूप में, समूह के रूप में सभी तरह से किसान इस स्कीम के अंदर आवेदन आसानी से कर सकते हैं। सबके लिए सेम ही सब्सिडी है और सेम ही तरह की स्कीमें हैं। जी, तो शंकरलाल जी ये तो आपने बताया किस तरह से किसान इसमें सब्सिडी ले सकते हैं, किस तरह से योजना का जो है उपयोग कर सकते हैं। अभी बात आपने आवेदन की भी करी, इस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले एक किसान साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। आइए जानते हैं क्या है उनकी समस्या। हेलो जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, किसान साथी कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? मैं भैरूलाल। जी भैरूलाल जी बोलिए, क्या समस्या है आपकी पशुपालन से जुड़ी हुई? एमपी के देवास जिले से बोल रहा हूँ सर, और जो है मैं खेती किसानी करता हूँ
जी लीज पे जमीन मेरे पास नहीं है, लीज पे जमीन लेके जीवन भर से, मेरी 40 साल की 45 साल की उम्र है, तो जीवन भर खेती का ही काम करता हूँ। जी जी और ये अभी टीवी पे कार्यक्रम देख रहा था, ये पशुधन के लिए। जी सवाल पूछिए सर, आपका सवाल क्या है? कैसा लोन मिलेगा कि क्या है? इस स्कीम का उपयोग कैसे करें, आप इसका फायदा कैसे ले सकते हैं, ये जानना चाहते हैं ना? जी जी जी। जी, बकरी पालन करना चाहते हैं और इस परियोजना स्कीम में आपने बताया कि मेरे पास में जमीन नहीं है और आप किसी दूसरे किसान भाई की जमीन को काम में ले रहे हैं खेती के लिए। तो इसके लिए भी सरकार ने एक प्रावधान रखा है कि यदि पशुपालक के खुद के पास में जमीन नहीं है तो आप लीज पे लेकर के 5 साल के लिए आपको लीज बनवानी पड़ेगी। यदि आप 100 बकरियों पे या 100 भेड़ों पे काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 0.1 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता होगी। आप 5 साल के लिए उसकी लीज बनवा सकते हैं, यानी 1800 स्क्वायर फीट स्थान आप जो बकरियों का बाड़ा बनाएंगे या शेड बनाएंगे उसके लिए आप लीज पे बनवा सकते हैं और उस पे आप आवेदन कर सकते हैं। इस स्कीम में या तो आप लीज ले सकते हैं या आपके खुद के नाम से जमीन है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो आप लीज बनवा करके इस स्कीम में आवेदन कर सकते हो, इसका आपको जरूर फायदा मिलेगा। ऐसे ही यदि आप बड़ा काम करना चाहते हो, 500 बकरियों तक आप जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको 9000 स्क्वायर फीट स्थान की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अलग बकरियों की संख्या के आधार पर अपनी जगह बढ़ जाती है। तो आप लीज जब भी बनवाए तो एक तो पहले श्योर कर ले कि हमें कितनी बकरियों पे या कितनी भेड़ों पे काम करना है, और आप लीज बनवाए कम से कम 5 वर्ष के लिए, क्योंकि यह स्कीम है वो आपको 5 साल तक चलानी जरूरी होती है। तो ऐसा ना हो कि आप 1 साल के लिए लीज बनवाते हैं फिर आपकी फाइल रिजेक्ट हो। तो अपने को 5 या 6 साल के लिए लीज बनवा करके आप अच्छे से इसमें आवेदन कर सकते हैं। बहुत अच्छी स्कीम है जी। भैराराम जी, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने प्रश्न का सवाल जो है उसका जवाब जरूर मिला होगा। अब क्योंकि शंकर लाल जी, हम कार्यक्रम में बात कर रहे थे योजना के बारे में, राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना में सब्सिडी किस प्रकार है, क्या भारत सरकार की, केंद्र सरकार की गाइडलाइंस हैं कि किस प्रकार से उसका लाभ ले सकते हैं किसान साथी पशुपालक भाई। अब बात आती है आवेदन की, क्योंकि हर परियोजना का लाभ लेने के लिए उसके लिए आवेदन करना पड़ता है। तो हमारे पशुपालक भाइयों को ये बताइए कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करें और कहाँ पे करें? जी, इस राष्ट्रीय पशुधन मिशन स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट है, उस पे जाकर के पशुपालक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस स्कीम में आवेदन करने के लिए आपको कहीं घूमने फिरने की जरूरत नहीं होती। आप अपने नजदीकी ई मित्र सेंटर से, या आप थोड़े से पढ़े लिखे हैं तो आप अपने मोबाइल से भी इस स्कीम के अंदर आवेदन कर सकते हैं। आप जब राष्ट्रीय पशुधन मिशन की वेबसाइट पे जाते हैं तो उसमें ऑनलाइन आवेदन के लिए एक ऑप्शन आता है। उसमें जब आप अपने मोबाइल नंबर डालते हैं आपके पास में एक ओटीपी आएगा। ओटीपी जब आप उसमें आगे खोलेंगे तो आपका पूरा का पूरा आवेदन फॉर्म या आवेदन के लिए प्रक्रिया है वो खुल जाएगी। आवेदन के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। सब तरह के आवेदन के लिए जो डॉक्यूमेंट है उसमें अपन डाल देते हैं, अपनी जो बेसिक डिटेल है वो सारी अपन डाल देते हैं, और ऑनलाइन जब अपन सबमिट करते हैं तो फिर ये ऑटोमेटिक अपना जो राज्य के अंदर, जैसे राजस्थान से है तो जयपुर आपकी ऑटोमेटिक फाइल आ जाएगी, ऐसे ही आप हरियाणा से हैं तो आपकी फाइल पंचकुला चली जाएगी। फिर वहां से जो पशुपालन विभाग के जो अधिकारी इस स्कीम के अंदर लगाए गए हैं वो इसकी जांच और परख करते हैं। फिर जो आपके जिले से संबंधित पशुपालन विभाग के अधिकारी होते हैं वो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपके यहाँ सत्यापन के लिए आते हैं। तो इस तरह से इसकी प्रोसेस होती है, और यहाँ से फिर ये केंद्र सरकार को, राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को सब्सिडी के लिए भेजी जाती है। फिर इस तरह से लगभग 3 से 4 महीने के प्रोसेस के अंदर है वो किसान भाइयों को इसका आवेदन से लेकर के और सब्सिडी तक की प्रोसेस है वो हो जाती है। कहीं कहीं पे थोड़ा सा हो सकता है 5 या 6 महीने तक का समय लगता है, क्योंकि इसमें थोड़े अलग अलग स्टेप है। बहुत ही सिंपल साधारण इसका आवेदन का तरीका है, केवल ऑनलाइन माध्यम से पशुपालक इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो पशुपालक भाइयों, किसान भाइयों, आपको बताया सर ने पूरा प्रोसीजर की किस तरह से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन किया जाता है और पूरा प्रोसीजर किस प्रकार से है कि सत्यापन भी किया जाएगा, आपकी सारी जांच जो की जाएगी। अब शंकर लाल जी, मेरे जहन में इस वक्त एक ही बात आ रही है, आवेदन की आपने पूरा प्रोसीजर आपने बिल्कुल विस्तृत तरीके में बताया। अब हमें ये बताइए कि आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से होने चाहिए, क्योंकि किसान साथी हैं, कौन कौन से दस्तावेज उनके पास होने चाहिए इस परियोजना का लाभ लेने के लिए? जी, किसान साथियों में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज,
क्योंकि किसानों को पता होता है कि स्कीम आई है, हमें इसका फायदा लेना है, पर उनके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होता, प्रॉपर दस्तावेज नहीं जी, होते। जी। तो इस स्कीम में लगभग 10 से 12 तरह के आवश्यक डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जिसमें सबसे प्रमुख होता है अपनी जमीन। यदि आपके नाम, खुद के नाम से जमीन है तो बहुत अच्छा है, और यदि नहीं है तो मैंने बताया आप लीज पे ले सकते हैं, आप रजिस्ट्री लीज बनवा सकते हैं। और जब आप लीज बनवाते हैं तो आपको लीज कम से कम 5 साल के लिए बनवानी होती है। यदि आप 100 बकरियों के काम करते हैं तो आपको 100 बकरियों के लिए 1 एकड़ लैंड, यदि आप चारा उत्पादन खुद करते हैं तो, और उनके लिए शेड बनाने के लिए आपको 1800 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए होता है। ऐसे ही 200 बकरियों के लिए 3600 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए होता है। तो इसी तरह से अपन 500 बकरियों पे यदि काम करते हैं तो अपने को 9000 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए होता है। तो वो आपके पास में होना चाहिए। खुद के नाम है, सबसे बेस्ट है। दूसरा, आप लीज बनवा सकते हैं। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी अपन किस तरह से काम करेंगे, कौन सी अपन नस्ल लेकर के आएंगे, कितना अपना बेनिफिट कॉस्ट रेशियो होगा, कैसे अपन बैंक को रिटर्न करेंगे, ये सारी चीजें प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर आती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसी भी आपके नजदीकी सीए से आप तैयार करवा सकते हैं, बहुत इजी काम है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अलावा यदि अपने को चाहिए, तीसरा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र या अनुभव प्रमाण पत्र, दोनों में से एक। प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रत्येक जिले के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र है, तो किसी पशुपालक ने वहां से प्रशिक्षण ले रखा है तो वो चलेगा, नहीं तो आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से अनुभव प्रमाण पत्र बनवा करके उसमें लगा सकते हैं। अगले जो डॉक्यूमेंट की अपन बात करते हैं, आपका शिक्षा प्रमाण पत्र। यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आप लगा दीजिए, यदि आप पढ़े लिखे नहीं तो कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। फिर अपने जो अपनी पहचान पत्र है, पशुपालक का आपका कोई आधार कार्ड है, आपका आईडी कार्ड है जिसपे फोटो लगी हुई होती है, वो अपने को इस स्कीम के लिए चाहिए होता है। उसके अलावा अपने को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, ये बेसिकली चीजें होगी। इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं, जमीन का डॉक्यूमेंट बहुत महत्वपूर्ण कागजात था, और साथ ही साथ में कुछ एक बेसिक एक्स्ट्रा ऐसे डॉक्यूमेंट है कि जिस जगह पे अपन अपना काम करना चाहते हैं, जैसे मैं मेरा फार्म मेरे खेत पे बनाना चाहता हूं, तो जिस जगह पे मेरे को बनाना है उस जगह की जियो टैगिंग की फोटो अपने को लगानी बहुत जरूरी होती है। उसी से अधिकारियों को या गवर्नमेंट के अधिकारी उनको पता चलता है कि किसान या पशुपालक किस जगह पे अपना प्रोजेक्ट लगाएगा। तो वो चीजें, इसी तरह से सारे डॉक्यूमेंट यदि अपन कंप्लीट इसी तरह से 8 से 10 तरह के डॉक्यूमेंट अच्छे तरीके से व्यवस्थित तरीके से तैयार करके लगा देते हैं, तो अपना आवेदन है वो उसमें स्वीकार हो जाता है। और साथ ही साथ में किसान की फोटो और आपकी बैंक से संबंधित जो डिटेल है, और बैंक की डिटेल के साथ साथ में जिस बैंक की डिटेल आप बैंक फार्म के आवेदन के समय दे रहे हो, उसका जो कैंसल चेक है, मेरा जैसे एसबीआई के अंदर अकाउंट है तो एसबीआई बैंक का मेरा कैंसल चेक, और उस पे मैं सीधा स्पष्ट शब्दों में लिख दूं कैंसल, और उस पे 2 लाइन कट करके मेरे साइन कर दूं, ये कैंसल चेक अपने को लगाना है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये आती है, किसान प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट नहीं लगा पाता, जैसे कैंसल चेक पे साइन नहीं किए तो आपकी फाइल रिटर्न आ जाएगी। तो ये छोटे छोटे बातें हैं, इन पे यदि आप ध्यान देंगे तो आपका बहुत जल्दी काम इस स्कीम के अंदर हो सकता है। जी शंकर लाल जी, बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी। हमारे किसान साथियों को राष्ट्रीय पशुधन मिशन परियोजना के लिए आपने सारी योजना का उद्देश्य के बारे में बताया, ये योजना क्या है इसके बारे में बताया। किसान साथियों, किस प्रकार से आप सब्सिडी का ले सकते हैं वो भी बताया। अंत में कार्यक्रम में जाते जाते कोई एक छोटा सा मैसेज हमारे किसान साथियों के लिए, हमारे पशुपालक भाइयों के लिए। साथियों, भेड़ बकरी पालन आने वाले समय का एक बिजनेस का रोल मॉडल होने जा रहा है। आप इस स्कीम के माध्यम से बहुत अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं। मोदी जी का सपना है स्टार्टअप, और गांव से स्टार्टअप जब उठेगा तो देश का विकास सुनिश्चित है। धन्यवाद। जी शंकर लाल जी, आपने बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, और हमारे युवा पशुपालक भाइयों के लिए आपने बहुत अच्छा मैसेज भी दिया। आप कार्यक्रम में पधारे, और हमारे किसान साथी जो हैं, हम आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और कार्यक्रम में दी हुई जानकारी का भरपूर लाभ लेंगे। किसान साथियों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या कार्यक्रम के प्रति है आपके कोई सुझाव, तो आप पत्रों के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, झालाना डूंगरी, जयपुर। शंकर लाल जी, कार्यक्रम कृषि दर्शन में पधारने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।